हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईयर हिंदी नोट्स पर। आज हम इस वीडियो में एनटीए यूजीसी नेट के निर्धारित पाठ्यक्रम में जो इकाई 5 है हिंदी कविता, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और ये वीडियो जो है ये भाग 5 है। इससे पहले 4 वीडियोज़ ऑलरेडी हम इस पर बना चुके हैं। आपको उन सब के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने साथ साथ लाइव चैट में आकर अपने उत्तर बताते जाना है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुक्ति बोध जी ने अपनी किस कविता का प्रारंभ फैंटेसी पर्क वातावरण से किया है? ऑप्शंस हैं काठ का सपना, अंधेरे में, सतह से उठता आदमी, नाश देवता। चारों में से कौन सा उत्तर सही है जिसमें मुक्ति बोध जी ने फैंटेसी पर्क वातावरण से प्रारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, अंधेरे में। ये उनकी एक लंबी कविता है। दूसरा प्रश्न है, अंधेरे में कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? ऑप्शंस हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, सहर्ष स्वीकारा है, मेरा असंग बबूलपन। अंधेरे में कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन द्वारा लिखित कविता बादल को घिरते देखा है किस काव्य संग्रह में संकलित है? ऑप्शंस है भूल जाओ पुराने सपने, रत्नगर्भ, पुरानी जूतियों का कोर्स, युगधारा। इन चारों में से कौन सा ऐसा काव्य संग्रह है जिसमें नागार्जुन जी की कविता बादल को घिरते देखा है संकलित है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, युगधारा। और इस काव्य संग्रह की रचना 1953 में की थी, 1953 में। आगे आपने बताना है, अगे जी को 1978 में 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? व्यास पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या एकलव्य पुरस्कार? कौन सा पुरस्कार मिला था अगे जी को कितनी नाव में कितनी बार इस काव्य संग्रह के लिए? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे आपने बताना है, निराला जी की कौन सी रचना की भाषिक संरचना सर्वथा नए प्रकार की है जिसमें छायावादी शैली लगभग अस्वीकार है? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, परिमल। मैं प्रश्न एक बार दोबारा दोहरा रही हूँ, निराला जी की कौन सी रचना की भाषिक संरचना सर्वथा नए प्रकार की है जिसमें छायावादी शैली लगभग अस्वीकार है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, कुकुरमुत्ता। ये इनकी कविता जो है एक प्रगतिशील चेतना से युक्त कविता है। अगला प्रश्न है, हरिऔध जी की किस रचना में राधा का एक समाज सेविका का रूप चित्रित हुआ है? वैदेही वनवास, प्रिया प्रवास, चुभते चौपदे या चोखे चौपदे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें राधा जी का एक समाज सेविका का रूप चित्रित हुआ है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, प्रिया प्रवास। इसकी रचना जो है वो हरिऔध जी ने 1914 में की थी। आगे आपने बताना है, अगे जी विरचित ऐसी कौन सी कविता है जिसे पढ़कर पता चलता है कि प्रयोगवाद में छायावादी उपमानों का दम निकल गया है? कलगी बाजरे की, असाध्या वीणा, यह दीप अकेला, भूल गलती। चारों में से कौन सा सही उत्तर है? अगे जी की विरचित
अगेजी विरचित ऐसी कौन सी कविता है जिसे पढ़कर पता चलता है कि प्रयोगवाद में छायावादी उपमानों का दम निकल गया है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है कलगी बाजरे की। ये बहुत ही प्रसिद्ध इनकी कविता है और ये आप चैनल पर देख भी सकते हो, इसकी व्याख्या मैंने करवाई हुई है। कलगी बाजरे की ये बहुत ही प्रसिद्ध इनके द्वारा रचित कविता है और इसमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। ये ध्यान में रखना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अगला प्रश्न है, कलगी बाजरे की किस काव्य संग्रह में संकलित है? भगनदूत में संकलित है, इत्यलम में, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? कलगी बाजरे की किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, हरी घास पर क्षण भर। आगे यहाँ पर काव्य की कुछ पंक्तियाँ हैं और आपने बताना है कि ये किस काव्य में से ली गई हैं और किस कवि द्वारा रचित हैं। कभी कुहासे में तुम्हें ना देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभा मंडल। यह पंक्तियाँ किस काव्य में से हैं और किस कवि की हैं? ऑप्शंस है परिवर्तन, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित, आंसू, जयशंकर प्रसाद, कितनी नावों में कितनी बार, अगे जी द्वारा, रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर। किस काव्य की पंक्तियां हैं और किस कवि द्वारा रचित हैं? कभी कुहासे में तुम्हें ना देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभा मंडल। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, कितनी नाव में कितनी बार। अगला प्रश्न है, अखंड आनंद की प्राप्ति किस काव्य का अंतिम उद्देश्य माना गया है? ऑप्शंस हैं कमाइनी, आंसू, झरना, लहर। अखंड आनंद की प्राप्ति किस काव्य का अंतिम उद्देश्य माना गया है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, कामायनी। आगे आपने बताना है, मानव की प्रवाह रूप में या मांग पर एक काल्पनिक दुनिया निर्माण करने की अद्भुत सामर्थ्य किसमें होती है? ऑप्शंस हैं बिंब में, प्रतीक में, फैंटेसी या फिर छंद में। एक बार पुनः क्वेश्चन दोहरा रही हूँ, मानव की प्रवाह रूप में या मांग पर एक काल्पनिक दुनिया निर्माण करने की अद्भुत सामर्थ्य किसमें होती है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, फैंटेसी। फैंटेसी जिसे हिंदी में फंतासी भी कह देते हैं, इसमें ही काल्पनिक दुनिया निर्माण करने की जो अद्भुत सामर्थ्य है वो होती है। और मुक्ति बोध जी की जो आपके सिलेबस में कविताएं हैं, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस, वो फैंटेसी युक्त कविताएं हैं। आगे आपने बताना है, निम्नलिखित पंक्तियों में मुक्ति बोध जी ने शब्दों के माध्यम से किस महान पुरुष का बिंब बनाया है? यहाँ पर मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगी और आपने बताना है कि इसके माध्यम से मुक्ति बोध जी ने किस महान पुरुष की बात की है। एकाएक उठ पड़ा आत्मा का पिंजर, मूर्ति की ठठरी, नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा। तो इसके द्वारा किस महान पुरुष का बिंब चित्रित किया है? तिलक जी का, गांधी जी, टॉलस्टॉय या प्लेटो? एकाएक उठ पड़ा आत्मा का पिंजर, मूर्ति की ठठरी, नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा। इन शब्दों के माध्यम से किस महान पुरुष का बिंब उकेरा है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, गांधी। और ये अंधेरे में कविता में से ली गई हैं ये पंक्तियां जो हैं। आगे आपने बताना है, अंधेरे में कविता को अपराध भावना का अनुसंधान किसने कहा है? नामवर सिंह जी ने, इंद्रनाथ मदान ने, रामविलास शर्मा या फिर मुक्ति बोध?
अंधेरे में कविता को अपराध भावना का अनुसंधान किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न जो है वो भी अंधेरे में कविता से ही संबंधित है। इसमें आपने बताना है अंधेरे में कविता को आत्म संशोधन का अनुसंधान किसने कहा है? इंद्रनाथ मदान ने, डॉक्टर नगेंद्र अगे या फिर आचार्य शुक्ल? किसने अंधेरे में कविता को आत्म संशोधन का अनुसंधान कहा है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, इंद्रनाथ मदान। अगला प्रश्न है अंधेरे में कविता में परस्पर विरोधी भाव चित्रों का धूप छाही मेल होने के कारण किसने इसे विरुद्धों का सामंजस्य कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, रामविलास शर्मा ने, प्रभाकर माचवे या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? किसने अंधेरे में कविता को विरुद्धों का सामंजस्य कहा है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, आचार्य शुक्ल। आगे है निम्नलिखित पंक्तियों में क्या संदेश छिपा है? कविता की पंक्तियां हैं, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। आपने बताना है कि इन पंक्तियों में किस प्रकार का संदेश है। ऑप्शंस हैं स्वार्थ एवं आत्म केंद्रित वृत्ति को त्यागना, दूसरा है फांसीवादी ताकतों को अपनाने का संदेश, तीसरा अपराध बोध से दंडित होने का संदेश। किस प्रकार का संदेश निहित है इन पंक्तियों में? ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, स्वार्थ एवं आत्म केंद्रित वृत्ति को त्यागना। और यह पंक्तियां भी जो है वो मुक्ति बोध जी की कविता अंधेरे में से ही हैं। आगे आपने बताना है आए जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराननी लादे ज्यों बंजारे टांडे। यह पंक्तियां किसकी हैं? गोरखनाथ जी की पंक्तियां हैं, सूरदास, विठलनाथ या फिर जायसी? किसके द्वारा रचित हैं? आए जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराननी लादे ज्यों पर बंजारे टांडे। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, सूरदास। सूरदास सही उत्तर है। आगे आपने बताना है ब्रह्म राक्षस कविता में मुक्ति बोध जी ने किसकी त्रासदी व्यक्त की है? ऑप्शंस हैं प्रयोगधर्मी कवि की, दूसरा ऑप्शन है समकालीन कवि की, तीसरा ऑप्शन मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी की और चौथा ऑप्शन है उच्च वर्गीय बुद्धिजीवी की। किसकी त्रासदी व्यक्त की है मुक्ति बोध जी ने ब्रह्म राक्षस कविता में? बहुत ही लंबी कविता है ये भी, सही उत्तर बताना है आपने। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी की त्रासदी को व्यक्त किया है ब्रह्म राक्षस कविता के माध्यम से। अगला प्रश्न है फक्कड़पन और घुमक्कड़ी किसके जीवन की प्रमुख विशेषता थी? मुक्तिबोध, धूमिल, निराला, वैद्यनाथ मिश्र? कौन सा उत्तर सही है? फक्कड़पन और घुमक्कड़ी किसके जीवन की प्रमुख विशेषता थी? तो इसका सही उत्तर जो है वो है वैद्यनाथ मिश्र। और वैद्यनाथ मिश्र जो है वो नागा अर्जुन जी का वास्तविक नाम था और इससे संबंधित जो है वो परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया था। नागा अर्जुन जी, नागा अर्जुन भी हो सकता है, यहाँ पर वैद्यनाथ मिश्र भी हो सकता है। अगला प्रश्न है किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास ना हो, मुक्ति बोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास है, यह कथन किसका है? श्रीकांत वर्मा जी का है, नरेंद्र शर्मा, अगे, महादेवी वर्मा? इन चारों में से किस आलोचक द्वारा मुक्ति बोध जी के बारे में ये कथन कहा गया है?
किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास ना हो, मुक्ति बोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, श्रीकांत वर्मा। आगे आपने बताना है मुक्ति बोध की किस रचना में सामंती शासन का भयानक चित्र अंकित किया गया है। ब्रह्म राक्षस कविता में, भूल गलती में, ओरांग उटांग में या नक्सलवाड़ी में। किस कविता में सामंती शासन का भयानक चित्र अंकित किया गया है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, भूल गलती। अगला प्रश्न है भूल गलती किस काव्य संग्रह में संकलित है। भूरी भूरी खाक धूल में, अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा है या एक अंतर कथा। भूल गलती किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला प्रश्न है डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने यह कथन किसके बारे में कहा है। आगे कथन है उनकी वेदना प्राकृतिक झरने की तरह अविरल है, उनमें जल स्रोत की तरह अखंड गति है। किसके बारे में यह कथन द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने कहा है। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में, महादेवी वर्मा के बारे में, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला के बारे में। किसके बारे में यह कथन है। उनकी वेदना प्राकृतिक झरने की तरह अविरल है, उनमें जल स्रोत की तरह अखंड गति है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा जी की किस कविता में दार्शनिक पक्ष के साथ साथ आत्मा परमात्मा की स्थिति और संबंधों का वर्णन हुआ है। ऑप्शंस हैं मैं नीर भरी दुख की बदली, प्रिया सांध्या गगन मेरा जीवन, लौट जा ओ मल्या मारुत के झकोरे या बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। महादेवी वर्मा जी की कौन सी कविता है जिसमें दार्शनिक पक्ष के साथ साथ आत्मा परमात्मा की स्थिति और संबंधों का वर्णन हुआ है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। आगे आपने बताना है शासन की बंदूक कविता का रचना काल क्या है। 1964 है, 1965, 1966 या 1967। शासन की बंदूक कविता जो है इसकी रचना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, 1966। और यह कविता जो है वो युगधारा में संकलित है। अगला प्रश्न है अगेय जी की किस कविता में व्यष्टि का समष्टि में विलय है और आत्मबोध का विश्वबोध में रूपांतरण हुआ है। ऐसी कौन सी कविता है। चिंता, यह दीप अकेला, आंगन के पार द्वार, भगनदूत। अगेय जी की किस कविता में व्यष्टि का समष्टि में विलय है और आत्मबोध का विश्वबोध में रूपांतरण हुआ है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, यह दीप अकेला। आगे आपने बताना है यह दीप अकेला किस काव्य संग्रह में संकलित है। चिंता में, इत्यलम में, बावरा अहेरी, भगनदूत। चारों में से कौन सा काव्य संग्रह है जिसमें यह दीप अकेला कविता संकलित है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, बावरा अहेरी।
अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में एंग्री यंग मैन के रूप में कौन विख्यात है? मुक्तिबोध, धूमिल, कुमार विकल, नागार्जुन। हिंदी कविता में ऐसे कौन से कवि हैं जो एंग्री यंग मैन के रूप में विख्यात हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, धूमिल। अगला प्रश्न है, धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है जिसमें अग्नि भी है, धुआं भी। धुआं आधुनिकता है और अग्नि प्रगतिशील चेतना। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह, काशीनाथ सिंह, नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसका कथन है ये? धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है जिसमें अग्नि भी है, धुआं भी। धुआं आधुनिकता है और अग्नि प्रगतिशील चेतना। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, बच्चन सिंह। और अगला प्रश्न करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ के साथ कमेंट करके अपनी फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूं। और अगला प्रश्न है, नक्सलवाड़ी कविता किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। कौन सा काव्य संग्रह है जिसमें नक्सलवाड़ी कविता संग्रहित है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, संसद से सड़क तक। और इस काव्य संग्रह की रचना जो है वो 1972 में हुई थी, 1972 में। और आज इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी और आने वाले समय में मैं और इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।